ओम शांति। आज एक विशेष बात पर चर्चा करेंगे, पुरुषार्थ और स्थिति। पुरुषार्थ तो सभी कर रहे हैं, बाबा का हर बच्चा लगा हुआ है अच्छे से अच्छा करने के लिए, परंतु स्थिति बन जाए। हम योग भी बहुत अच्छा करते हों, मुरली भी रोज, स्थिति अच्छी बन जाए। किसे कहते हैं अच्छी स्थिति? अचल डोल एक रस। थोड़ी छोटी बातें बताओ, ये तो ज्यादा बड़ी हो गई। नहीं, ये तो अचल एक ही बात हो गई। मन शांत हो, कम से कम क्रोध तो रुके। ऐसा ना हो योग बहुत कर रहे हों और बाहर आते ही धमाका। ऐसा कईयों के साथ हो जाता है, बाहर निकले छोटी बात हुई धमाका शुरू। एक बात, चित्त शांत हो, जीवन कैसा हो? सरल। और दूसरा क्या बोला? संतुष्ट। ये स्थिति है, ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ की पहचान है कि जीवन सरल हो, हम संतुष्ट हो जाएं। एक अच्छा पुरुषार्थी यदि व्यर्थ बातों में रहता हो तो लोग मानेंगे। व्यर्थ में कोई रुचि न हो, शुभ भावनाएं। और सोचो, स्थिति किसे कहते हैं? भाई इनकी स्थिति बहुत अच्छी है। आप अपने पंडवन वाले दो चार लोगों को देखो जिनका पुरुषार्थ ज्यादा नहीं है पर स्थिति बहुत अच्छी है। खुशी और नशे में। कुछ लोगों की बिना पुरुषार्थ के स्थिति अच्छी होती है और कुछ लोग बहुत अच्छा योग करने के बाद भी गरम रहते हैं, गरम दल के रहते हैं। पता आपको गरम दल और नरम दल? दो दल हो गए थे, एक सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, उसको गरम दल बोलते थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में उसको नरम दल बोलते थे। सुभाष चंद्र कहता था नहीं, लड़कर इनसे लेना है। महात्मा गांधी कहते थे नहीं, लड़के नहीं लिया जा सकता, ब्रिटिश साम्राज्य सारे संसार में फैला हुआ है। तो और बोलो, श्रेष्ठ स्थिति किसे कहा जाएगा? प्योरिटी बहुत अच्छी हो, अहंकार खत्म होता जाता हो, मन शीतल निर्मल होता जाता हो, ये अच्छी स्थिति है। बोल कैसे हो? क्योंकि बोल तो प्रैक्टिकल चीज है। हमारे बोल बहुत सुखदायी, स्वीट, तो ये अच्छी स्थिति में आएंगे। व्यवहार प्रैक्टिकल चीज है। कर्म और व्यवहार, व्यवहार में नम्रता भी, स्नेह भी, बोलो, निरहंकारिता भी, एडजस्टेबल भी, अपनापन भी, ये सब अच्छी स्थिति के लक्षण हैं। कर्म, मान लो कोई बाहर है, यहाँ वालों की तो बात नहीं है, कोई बाहर है, बिजनेसमैन है, बड़ा अच्छा पुरुषार्थ, सेवा, सवेरे उठना, मुरली सुनना, सब अच्छा है, लेकिन बिजनेस में दूसरों की जेब काटता हो, कैसा रहेगा? करते हैं ऐसे बहुत बिजनेसमैन वाले। भक्ति का बाबा उदाहरण देते थे, बहुत अच्छे भक्त मिलेंगे, बड़ा सा तिलक लगा के दुकान में बैठेंगे, लोग समझेंगे बड़ा भगत है, यहाँ से लेंगे माल और सारा काट लेगा। बाबा भी सुनाते थे। तो ये हमारी श्रेष्ठ स्थिति है। तो हम योग करें और इन धारणाओं पर भी ध्यान दें। इसलिए बाबा ने हमें एक बात बहुत अच्छी तरह समझाई है, चारों सब्जेक्ट को साथ लेकर चलो। ज्ञान का बल
हमें ये धारण करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। अगर ज्ञान का बल कम है तो धारणा नहीं होती है। और जो योग में बैठते हैं, हमें लगता है कि ये बहुत योग करते हैं। अगर मनुष्य का योग बहुत अच्छा हो तो क्या दिखाई देगा? कोई 1 घंटा योग करके आया और वो बाहर निकला है, चित्त शांत होगा या नहीं? यहाँ भट्टी भी चलती है, एक घंटा बैठते हैं, थोड़ी वॉल्यूम अप, 1 घंटा बैठते हैं तो ऐसा थोड़ा ही बाहर जाते ही तेज आवाज में बोलने लगेंगे, वाणी भी शांत हो जाती है ना, ऑटोमेटिक है ये। तो हम सभी इन चारों सब्जेक्ट पर बहुत ध्यान देंगे। क्रोध पूरी तरह समाप्त होता चले। और मैं जिस चीज पर अंडरलाइन कराना चाह रहा हूं आजकल सबको, यही नहीं अपने सहित सारे संसार को, अब संसार में भय बहुत बढ़ता जाता है और बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। हमारे यहाँ नीचे भी एक को कोरोना हुआ 5-7 दिन पहले, रिपोर्ट पॉजिटिव थी। आज कहते फिर जो चेकअप कराया था फिर पॉजिटिव आ गई। तो ये भाई इतना भयभीत है, लोग बता रहे थे, कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि कल्पनाएं ये थी ना, अब निगेटिव आ जाएगी, 2 को हो गया, नीचे 1 को आज और हो गया। तो भय मैंने पहले भी सुना है, आप लोग ज़्यादा जानते हैं, आता रहता है टीवी पर, लोग कोरोना से कम भय से ज़्यादा मर रहे हैं। क्योंकि भय किसी भी चीज को सीरियस कर देता है। जब हम बहुत भयभीत होते हैं, देखो पीले हो जाते हैं ना भय में, क्योंकि ब्लड सारा रुक जाता है, गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हमें निर्भय बहुत बनना है। कैसे बनेंगे जरा इस पे चर्चा कर लें। सबसे ज्यादा भय किस चीज का होता है? मृत्यु का। मच्छर को भी आप मारने लगो, कैसा जान बचाता है? भय का बीज ही है मृत्यु। और मृत्यु के बारे में हमें बहुत क्लियर कर दिया है बाबा ने। क्या बोलो? वस्त्र बदलना ही तो है। हम तो अविनाशी हैं, पर क्यों भय होता है? सोचो अभी। भय मरने वालों को कम, जिंदों को ज्यादा। अटैचमेंट के कारण, मोह के कारण, और कईयों का दूसरा कारण भी होता है जो बहुत प्रैक्टिकल है। मान लो वही व्यक्ति कमाने वाला था और उसकी मृत्यु हो गई। अब हिल जाते हैं लोग, ज्ञानी भी हिल जाते हैं। क्या याद रखना चाहिए? बोलो, स्ट्रॉन्ग बातें बोलो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। किसी का कमाने वाला, घर चलाने वाला ही चला गया। अब उसको 3 बच्चे हैं, युगल है, उसको बेचारी को परेशानी तो होगी। लेकिन क्या याद रखेंगे अगर ज्ञानी हैं तो? बाबा हमारा साथी है, वो कोई ना कोई मार्ग निकाल देगा। निकलते हैं मार्ग। बच्चे अपना भाग्य लेकर ही आए हैं। हो सकता है कोई आत्मा उनमें से बहुत भाग्यवान हो, उसके कारण सारे परिवार की पालना होती रहे। तो अगर बाबा पर विश्वास रखते हैं, यहाँ डामाडोल हो रहा है और होता है और आगे ज्यादा होगा, बाबा पर विश्वास। लोग भूल ही जाते हैं कि बाबा भी है। 10 साल से ज्ञान में चल रहे, मैं उनसे पूछा करता हूँ, 10 साल से चल रहे हो सचमुच या बैठे थे?
ज्ञान में चल रहे हैं, चल रहे हैं या बैठे ही थे या सोए हुए थे, तो पता चलता है कि बस ऐसे ही थे। ज्ञान का बल हमारे पास होना चाहिए। कर्म भी अच्छे हों, लेकिन बाबा ने तो कितनी बात कह दी, सारे बोझ मुझे देकर बेफिक्र बादशाह बन जाओ। पिछले संडे की मुरली थी ना शुरू में यही। लेकिन बेफिक्र बादशाह बनना, ये वही बन सकते हैं जो बादशाह थे, बाकी के बस का तो नहीं है मुझे लगता है। क्या विचार है आप लोगों का? सहज है काम बेफिक्र बादशाह बनना? और भी कई कई परिस्थिति आ जाती है। मैं 2 बातें सुना रहा था अभी छोटे लाल भाई को, आपको भी सुना देता हूँ। भय से बचना है हमें। ये बिना कारण भी पैदा हो रहा है। आते हैं रोज मेरे पास कम से कम 2-3 फोन, अगर मैं खोलूं तो भय के आ रहे हैं आजकल। एक माता के घर में जो काम करने वाली थी, उसके भाई को बुखार हो गया, परसों की बात है। यहाँ नहीं, घर में नहीं, नौकरानी के भाई को बुखार हो गया। और ये जो मालकिन है अति भयभीत, मुझे फोन किया, बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा क्यों? बुखार तो उसको, कितने दूर है वो आपसे? 4-5 किलोमीटर दूर है। वहां से बुखार आपके घर में आ जाएगा क्या? बहुत डर लग रहा है मुझे। क्यों डर लग रहा है? मैंने कहा ये तो बताओ। पता नहीं क्यों, पर डर लग रहा है। ये स्थिति एक की नहीं, लाखों की हो गई है दुनिया में। कुछ लोगों को डरा रही हैं, मैंने डरा रही हैं बोल दिया। कौन? भटकती आत्माएं। क्योंकि कोरोना की देन है ये भी। बहुत आत्माएं भटक रही हैं। जो नहीं मानते थे उन्हें मानना पड़ेगा कि तो सत्य है। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं परिवारों में किसी किसी के साथ कि कुछ नहीं कर सकते, वो मानना ही पड़ता है। ये आत्माओं का ही फैक्ट है। दूसरी भी घटना सुने, देखे ज्ञान में कैसे लोग कमजोर पड़ जाते हैं। 4 मेंबर परिवार के, मैं जानता नहीं कौन है, ना बताने की जरूरत है। 4 मेंबर, एक को पता चला कि कोरोना हो सकता है। सैंपल गया, 2 दिन में रिपोर्ट आ गई। तब तक ये 4 लोग थे, चारों को अलग अलग रख दिया गया। अब माँ का सबसे ज्यादा मोह बच्चों में। बच्चे अलग कमरे में, ये अलग वहीं थे, लेकिन वो अलग कमरे में, ये अलग कमरे, मिल नहीं सकते। 2 दिन में रिपोर्ट आ गई निगेटिव है। ये माता जी इतनी भयभीत। मैंने कहा अब तो निगेटिव आ गई ना, अब खतरा क्या है? अब मरने का तो डर नहीं, डर तो नहीं है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे बच्चे मेरे से अलग कर दिए गए। तो ज्ञान हुआ या नहीं उसको? मेरे बच्चे। अब ये मेरे बच्चे ही तो लोगों को मार डालेगा। अब एक माता को कैसे समझाएं ये मेरे बच्चे नहीं है, हैं तो मेरे ही। बताओ बाबा राम। एक माँ को कैसे समझाएं कि तुम्हारे नहीं है? बोलो बहने बोलो। हंस रही है। मैं इसलिए दूसरे ढंग से कहे हैं तो उसी के बेचारी के, और उसको चिंता भी होगी बच्चों की, लेकिन है तो वही ना, बीच में दीवार ही तो है। बोलो माता जी, क्या समझाएंगे? आपको अनुभव होगा ना। आपको किसी को समझाना पड़े तो क्या कहोगी? ये बाबा के हैं, वो संभालता है सबको। मैं तो देख रहा हूं आजकल साक्षी होकर, भगवान को जानना ये अच्छे अच्छे ज्ञानियों से नहीं हो रहा है। मैं ज्ञानियों की बात कर रहा हूँ, जिनको ज्ञान नहीं है उनकी तो बात ही नहीं। वो तो भगवान को जानना मानना इस सबसे दूर है आजकल। लेकिन जो अच्छे ज्ञानी हैं, 10-10 साल चलने वाले, वो बाबा को जानते नहीं हैं। सोचते हैं बस बाबा को याद करना है, इससे आगे ज्यादा कुछ पता नहीं होता। ये बाबा के द्वारा दिया गया ज्ञान बहुत ही गुह्य है।
और बाबा ने ये कह दिया था, मैं कई बार सुनाई है ये बात, एक ही बार सुनी है मुरली में, दोबारा नहीं सुनी, पता नहीं कहाँ चली गई। और ऐसे नहीं, हवा से सुन ली थी। हम लोग 4-5 भाई दादी के पास गए थे कमरे में, बहुत पहले की बात है, कि दादी इसका मतलब क्या है जो आज बाबा ने कहा, जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे, भगवानोवाच, चिंतन करना इस बात पर, जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे तो तुम संपूर्ण बन जाओगे, तुम्हारा शरीर ही छूट जाएगा। यानी इतने मगन हो जाएंगे हम उसके प्यार में, उसकी याद में, इतने निश्चिंत हो जाएंगे अपना जीवन उसको समर्पित करके कि कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई बात ही नहीं रहेगी फिक्र की। वो क्या क्या कर रहा है हमारे लिए, जिसने उसको सब कुछ दे दिया। सोच के देखो, जिसने उसको सब कुछ दे दिया, उसके लिए वो क्या क्या करता होगा। बैठे हैं ना यहाँ बहुत सब, क्या क्या दे दिया आपने उसे? उत्तर सुशील भाई देंगे। कुछ रहा ही नहीं। एक सुंदर उत्तर दो। एक सुंदर उत्तर दो। अपने को ही उसे दे दिया, लो हम ही तुम्हारे, चाहे चटनी बना के खा लो हमारी। दे दिया ना सबने, बहुत बैठे हैं ना समर्पित। वो हमारे लिए क्या क्या करता होगा ये हम नहीं जानते। उसके यज्ञ में स्वाहा कर दिया हमने अपने को, हमारा कुछ भी हमारे लिए नहीं, उसकी सेवाओं के लिए। ये छोटी बात नहीं है। धन दे देना ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं भगवान के लिए। उसके लिए है किसने क्या दिया, उसके पीछे उसकी भावनाएं, समर्पण भाव, प्यार कैसा है, इस पे राजी है वो। तो वो बहुत कुछ करता है हमारे लिए, उसको हम जानते चलें। और जानेंगे कैसे उसको? 2-3 बातें बता दें। हमें उसको संपूर्ण रूप से जानना है। हमें ये भी जानना है उसकी क्या प्लानिंग है इस युग को बदलने के लिए। सबसे गहरी बात है ये, जो संसार में कल्पनाओं में भी नहीं है किसी के। बुद्धिमान सन्यासी महामंडलेश्वर शंकराचार्य किसी की समझ से भी बाहर, उन्हें तो पता ही नहीं कि भगवान युग बदल रहा है। वो तो सोचे बैठे, जिसको बाबा कहते हैं अंधकार में सो गए हैं। क्या सोचकर? लाखों साल अभी तो कलयुग चलेगा, चलने दो। अंधकार में सो गए ना, अज्ञान अंधकार में। वो युग बदल रहा है और उसने अपना युग बदलने का लंबा चौड़ा काम पूरा भी कर लिया है। कितनी बड़ी चीज हो गई। और संसार के उन लोगों को पता नहीं जो भगवान के लिए जी रहे थे अब तक। केवल कुछ महान भाग्यवान आत्माएं हम सब उसको पहचान सके, उसकी प्लानिंग देख सके, उससे मिलन मना सके, इन आंखों से जी भर के देख सके ना उसको। बाबा एक कैसा माहौल होता था। शांतिवन की चीजें तो मुझे याद रहती हैं। कितनी बड़ी सभा और कैसे वाइब्रेशंस। वो एक गीत है ना, तुमको निहारने को दिल से, मुझे बहुत प्यारा लगता है जब उसमें लाइन आती है, बहुत समय के बाद मिले हो, पल को बंद न होना। भगवान बैठा है ना सामने, पलकों से बात की जा रही, बंद न होना। अब ये देखते रहे सीन, भगवान बैठा है सामने, उसकी सारी लीलाएं देख ली ना। तो कैसे जानेंगे उसको? वो उसको जान सकेंगे जो स्वयं को जानते जाएंगे। स्वयं को जानना ये भी गुह्य राज है। मैं आत्मा हूं, ये पहला कदम है जानने का। 100 कदम उठाने हैं। स्वमान का अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा,
आत्मा की शक्तियों को जैसे जैसे हम पहचानते जाएंगे, हम स्वयं को जानते जाएंगे। कितना बड़ा भाग्य है हमारा, कैसे हमने 5000 साल की यात्रा तय की है। सोचते होंगे आप सब, मैं तो रोज ही लगभग सोचता हूँ, आनंदकारी सोच है ये। कैसा सुंदर समय आया, हम एंड में आए तो भगवान आ मिला हमसे, कितना अच्छा हुआ। सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा कि जीवन की यात्रा में भगवान हमारा साथी बनकर चलेगा, हमें गाइड करेगा, हमें फिर से उसी स्थिति पे ले जाएगा जिस पर हम थे कभी, अपना सब कुछ देने आ जाएगा, हमें क्या से क्या बना देगा, एकदम 0 पर पहुंचे हुए को 100 पे ले जाएगा। कैसा सुंदर समय आया। बाकी लोग तो आएंगे तो ओह प्रभु तेरी लीला ही गाएंगे, तुमने क्या क्या किया इस संसार में, हम कहाँ सोए हुए थे। करोड़ों करोड़ों लोग यही गाएंगे ना, यही सोचेंगे अब उनको ही देख लें जिन्होंने भगवान को देखा है, उनको ही देख के तृप्त हो जाएं, दर्शन किया करेंगे, दर्शन करने ही आएंगे। तो स्वयं को जानते जाना, अपने महान भाग्य को पहचानते जाना, अपने अंदर छुपी हुई शांति की शक्ति को जान लेना, जो शक्तियां उसने 8 हमें दे दी हैं, वरदान दे दिए हैं, संपूर्ण पवित्रता का वरदान दे दिया, इन सब को रियलाइज कर लेना, स्वीकार कर लेना, यह स्वयं को जानना। हमारे संकल्पों में कितनी ताकत है ये जान लेना। आप सब भी एक चीज की प्रैक्टिस करना, 2-3 दिन पहले ही आया वरदान में, तुम्हारा एक एक संकल्प विश्व कल्याणकारी हो। हमारे एक एक संकल्प से विश्व का कल्याण होता है, ये भी स्वयं को जानने में आ गया। हमारे संकल्प वैसे नहीं, संकल्प तो हर मनुष्य के पास हैं, अरबों मनुष्य, उनके सबके पास संकल्प, कितने हजार संकल्प रोज। हमारा एक एक संकल्प विश्व का कल्याण करेगा, यह है स्वयं के संकल्पों की शक्ति को पहचानना। तब हम बाबा को समझ सकेंगे, जब हम ही ऐसे हैं तो वो कैसा होगा, समझ में आएगा ना। दूसरा, किसी मनुष्य को जानने के लिए ये जरूरी होता है कि हम उसके पास रहें। परिचय मिल जाना अलग बात है, जानना। अब कोई कहे भाई तुम प्रधानमंत्री मोदी को जानते हो, हाँ जानते हैं, चीफ मिनिस्टर रहा गुजरात का कितने साल, पता नहीं 17 साल, अब प्राइम मिनिस्टर है 6-7 साल से, हम जानते हैं, ऐसा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हमें पता। लेकिन वो एक्चुअली क्या है वो कब जानेंगे, उसके पास रहें और फ्रेंडली रहें, नाते से रहें। उसके पास तो उसके नौकर भी रहते हैं जो घर संभालते हैं, और भी लोग रहते हैं जो डर के रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन बिल्कुल फ्रेंडली रहना, समानता से समीप रहना, उसकी हर एक्टिविटी को समझना, ये तभी होगा जब हम उसके पास होंगे। लेकिन पास रहने पर भी जान कौन सकता है, जिसकी बुद्धि जानने योग्य हो। अब वो मोरों को दाने खिला रहा था 2 दिन पहले, ये भी सोच सकते हैं क्या प्राइम मिनिस्टर टाइम वेस्ट कर रहा है, इतना बड़ा काम करना, देखा मोरों से खेल रहा है, ये भी कोई सोच सकता है। और जिसकी बुद्धि डिवाइन है वो सोचेगा देखो कितना प्यार है इसका जीव जंतुओं से भी, ये इसकी निर्मलता, इसकी संवेदनशीलता, ये इसका प्राणियों से प्यार, ये इसकी मान्यताएं हैं। तो दोनों तरह के लोग हो सकते हैं ना। तो हम भगवान को तभी जान सकते हैं जब उसको जानने की डिवाइन बुद्धि भी हमारे पास हो। ये 3 चीजें हम ध्यान रखेंगे, स्वयं को जानना, उसके समीप रहना, उसके समीप रहना हमको आता है, बुद्धि से उसके समीप रहना, तो हम उसको जानते जाएंगे, फिर हमारा ये भय समाप्त
समाप्त होता जाएगा। आज मैं आप सबका ध्यान दिला रहा हूँ, कोई भी भय न रहे, निकाल दे अपने अंदर के भय को। मैं आत्मा मरती ही नहीं, और मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ मास्टर, सर्वशक्तिवान, और मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, और मेरे साथ स्वयं भगवान है, वो मेरा जिम्मेदार है। ये सब चीजें हमें निर्भय बनाती हैं। केवल मृत्यु की बात नहीं, किसी की मृत्यु हो गई, कुछ भी हो गया, बाबा सब कुछ कर देगा। जो हमारा साथी बना है वो कौन है? जो संसार की पालना करता है वो हमारा साथी है। हमारी पालना करेगा, हमारे परिवार की करेगा, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, बदल जाएगा। कोई भी आ जाएगा, सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। तो हम अपने भय को समाप्त करेंगे। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हम टॉपिक लेकर चले थे, पुरुषार्थ और स्थिति। प्रारब्ध तो मिलेगी भविष्य में, लेकिन स्थिति का सुख मिलेगा साथ साथ। तो हमें अपने चित्त को शांत करना है। कोई भी अग्नि जो हमारे अंदर जलती रहेगी वो हमारी शक्तियों को नष्ट करेगी, वो हमें विकर्म नष्ट नहीं करने देगी। हमारी शक्तियों को वो खाती रहेगी। जिन शक्तियों से विकर्म जलने चाहिए वो शक्ति इनमें लगी रहेगी। इसलिए हमें चित्त को शांत करना है। श्रेष्ठ स्थिति क्रोधमुक्त और संपूर्ण निरहंकारी, जो बाबा में प्रैक्टिकल थी और जिस पे ही बहुत ध्यान दिया बाबा ने भी और हम सबको भी दिलाया। और मैं देखता हूँ, आप सब भी देखते हो, कहीं कहीं कोई आध्यात्मिक धार्मिक सीरियल देखो, उसमें आपको दिखाई देगा कि संसार में जिन व्यक्तियों के पास अभिमान रहा, चाहे वो बड़े ऋषि क्यों न रहे हों, उनका पतन हो गया। धर्मों की जो ऑर्गेनाइजेशन बनी, छोटे जो संप्रदाय स्थापित हुए हिंदू धर्म में, उनमें उन सब का पतन इस आधार पर हो गया कि उनमें अभिमान ज्यादा आ गया। दो चीजें धार्मिक संस्थाओं में मनुष्य के पतन का कारण बन गई, एक धन की लालसा, दूसरा पद पोजीशन की लालसा। जिन भी संप्रदायों में ये बढ़ गया उनका पतन हो गया, बहुत बहुत जल्दी पतन हो गया। मैं बुद्ध धर्म का उदाहरण दिया करता हूँ, शायद यहाँ दिया हो या कहाँ दिया हो। बुद्ध धर्म महात्मा बुद्ध ने बहुत पावरफुल स्थापित किया, पवित्रता की धारणा बना दी, बहुत बोधि सन्यासी बन गए। अब उनको भ्रमण करना होता था, जैसे जैन मुनि भ्रमण करते हैं ना, वैसे ही बौद्धि सन्यासी भी भ्रमण करने लगे। बौद्ध धर्म को बहुत सारे राजाओं ने स्वीकार कर लिया जल्दी ही, क्योंकि वो राजकुमार था महात्मा गौतम, तो उसका प्रभाव जो फैला जल्दी स्वीकार कर लिया। लेकिन देखो विडंबना कि उसके ही काल में बुद्ध धर्म के दो हिस्से हो गए, सुना होगा ना आपने। अब राजाओं ने उसको स्वीकार कर लिया। तो जैसे हम देखते हैं जैन मुनियों के लिए जहाँ तहाँ स्थान बने रहते हैं ना, भाई कहीं रात हुई है तो वहाँ जाके विश्राम करेंगे, सिंपल रहते हैं वो। लाइट भी पता नहीं रहती है या नहीं रहती है, जब तलैटी से उतरते हैं वहाँ भी है ना, वो पहाड़ी के ऊपर बीच में भी एक जगह है। ऐसे ही बौद्ध विहार बनने लगे, बोधि सन्यासी जहाँ तहाँ भाई घूमेंगे तो विश्राम करेंगे। अब राजाओं ने बौद्ध विहार शुरू किए बनवाने, तो राजाओं के बौद्ध विहार माना सब सुख सुविधाएं उनमें, अच्छा खान पान की व्यवस्था। तो क्या हुआ, क्या हुआ होगा बोलो? ये सभी सन्यासी ऐसो आराम में रहने लगे। अब सोचा यार चल चल के थक जाते, भटक जाते, थोड़ा और दिन रह लो बौद्ध विहार में ही, 3 दिन क्यों, थोड़ा 6 दिन रह लेते हैं, फिर चलेंगे। डाउन हो गया तो क्या हुआ, धीरे धीरे
प्योरिटी कमजोर पड़ गई और परिणाम ये हुआ कि शंकराचार्य अकेले व्यक्ति ने भारत से और नेपाल से बौद्ध धर्म को नष्ट कर दिया, उनके नेताओं को शास्त्रार्थ में हरा दिया और खत्म हो गया बौद्ध धर्म। क्योंकि उस दिनों यही नियम था कि कोई भी विद्वान अगर हार जाता है शास्त्रार्थ में तो उसकी जो मान्यता है वो खत्म हो गई। तो बौद्ध धर्म की मान्यताओं को खत्म कर दिया और कारण एक ही बना, प्योरिटी डाउन हुई और सुख सुविधाओं को स्वीकार कर लिया। किसी भी धर्म में, चाहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, जहाँ ये आ जाएगा ना, धन संपदा का उपभोग अपने लिए, सुख सुविधाओं में रहने की आदत और पद पोजीशन की लालसा, जबकि बाबा ने शुरू करा है तुम सब सेवाधारी हो। बाबा ने तो सेवाधारी के अलावा, निमित्त के अलावा कोई टाइटल किसी को नहीं दिया था। तो हम सभी अब अपने अहम को समाप्त करेंगे, चेक करेंगे क्रोध और अहम का सूक्ष्म हिस्सा हमारे पास क्या हो सकता है। बड़ा अहम नहीं है किसी में, यहाँ किसी में नहीं है। मैंपन अहम का ऐसा सूक्ष्म रूप है जिसको सभी लोग पहचान भी नहीं पाते हैं। हमें उसको पहचानना है और दो संकल्प पावरफुल अपने अंदर धारण कर ले। हमारे पास जो कुछ है वो सब ईश्वरीय देन है, प्रभु प्रसाद है। ये बाबा ने मुरलियों में कहा, इससे अभिमान समाप्त हो जाएगा। किसी के बच्चे अच्छे होते हैं, अच्छी पोस्ट पर अभिमान रहता है। जिसके पास धन ज्यादा है, बिजनेस बहुत चल रहा है, अभिमान आ जाता है। किसी को सफलता बहुत मिल रही है, नाम बहुत हो गया है, अभिमान आ जाता है। किसी को बुद्धि का अभिमान आ जाता है, पद पोजीशन का आ जाता है। सब कुछ ईश्वरीय देन। और मैंपन की जगह बोलो निमित्त भाव। और थोड़ा सोचो, मैं उदाहरण देता हूं। किसके पास कोई डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, उसमें मैंपन रहता है, मैं हेड हूं। कैसे दूर करेंगे? आपने उत्तर दे दिए, निमित्त हूं, निमित्त। ये सेवा मिली है मुझे, और सेवा क्यों मिली है बोलो? दूसरों को सुख देने के लिए, इसीलिए मिली या नहीं? मान लो मकान है, मकान वाले बुरा नहीं मानेंगे इसलिए उनका उदाहरण दे रहा हूं। अब मकान है, उसके इंचार्ज हैं, मकान खाली पड़ा है और कोई आ गया बेचारा और वो कहीं नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, तो कैसा लगेगा? तो मकान तो रहेंगे हैं, उसको कोई उठा के नहीं ले जाएगा, लेकिन अगर किसी को सुख मिल जाए कितना अच्छा हो। बाबा राम को याद होगा, बाबा राम आ गए थे या नहीं मुझे पता नहीं, जब यज्ञ में मकान बहुत कम थे, सुखधाम भी आपका नहीं बना था, उधर विज्ञान भवन भी नहीं बना था, तो हम लोग जो लाइट हाउस के 10 कमरे हैं ना, 10 कमरों में हम 50 लोग रहते थे। तब 50 तो यज्ञ में नहीं थे, कुछ खाली थे। तो दादी क्या कहती थी कि सीजन आ गया है, सभी अपने अपने कमरे खाली कर दो, कहीं भी सो। फ्री कर दिया था, तो बरामदे में खाट डाल लेते थे। एक बार तो बरामदे भी हटा दिए हमारे, वहाँ भी पार्टी रखनी है, कहीं भी सो। और हम लोग खुश होते थे। मैं तो अपने सब साथियों को कहता था, ये हमारा छोटा सा त्याग। एक कमरे में 10 लोगों को रखा जाता था, अब 10 कमरों में 100 आ गए।
100 लोग भगवान से मिलेंगे हमारे त्याग के कारण। भगवान से मिलने का सुख कितना बड़ा होगा। तो सब मजे से छोड़ देते थे कमरे, आनंद पूर्वक। कोई छत पे सो रहा, कोई बरांडों में सो रहा, कोई कहीं भी सो गया, अपने डिपार्टमेंट में जाके सो गया। तो ये एक भावना बहुत बड़ी चीज है ना, सुख देने की भावना। बाबा की पिछली मुरली में हम सब सुन चुके हैं, परमात्मा दुआएं किसको मिलती हैं। जस्ट मैं इशारा कर रहा हूँ, लास्ट की मुरली थी ना, पहले बेफिक्र बादशाह पे, लास्ट में वो बीच में विदेशियों से बात की। तो जो भगवान की हर श्रीमत का पालन करते, उसमें 4-5 गिना ही बाबा ने, अमृत वेले से लेकर सुख देना, किसी को दुख न देना, आज्ञाओं पे चलना, एक बाप दूसरा न कोई, ये करना। तो हम परमात्मा दुआओं के पात्र बन जाते हैं। तो सभी बहुत ध्यान देंगे, योग अभ्यास के साथ, श्रेष्ठ पुरुषार्थ के साथ स्थिति भी दिव्य बनती चले। क्योंकि अगर पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो रहा हो और स्थिति न बन रही हो तो इतना मजा नहीं आएगा। क्योंकि लोग तो हमारी स्थिति को देखेंगे ना, हमारे चेहरों से ही तो सब कुछ दिखाई देगा, हमारे व्यवहार से दिखाई देगा। सबसे ज्यादा दिखाई देता ही है व्यवहार से, बोल से। हमारे बोल में नम्रता हो, मिठास भी हो, अपनापन भी हो, सुख देने की भावना, दूसरों को आगे बढ़ाने की इच्छा हो, तो हमारे बोल भी गायन योग्य बन जाते हैं। तो सभी इस पे चिंतन करेंगे। हमारे पास ज्ञान का बल बहुत होना चाहिए ताकि भय समाप्त हो जाए। आप तो यहाँ निर्भय हैं सभी, लेकिन आपके परिवारों में कुछ भय हो सकता है। वाइब्रेशंस देकर उन्हें भी निर्भय बनाना। यहाँ तो हम सभी बाबा की छत्र छाया में ऐसे रहेंगे, ऐसा खेल चलेगा आगे। बाबा ने कह दिया था कि तुम्हें पता भी नहीं चलने देगा बाबा के कब विनाश हो गया। ऐसा साक्षात्कार में मगन रखेगा, सेवाओं में ऐसा बिजी रखेगा कि और कुछ सोचने का मौका नहीं मिलेगा। तो बहुत सुंदर समय आ रहा है, अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाते रहेंगे। ओम शांति।